हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम स्टॉक की चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं और कैसी पैटर्न बने तब तक उसे होल्ड करना चाहिए और कहां से एग्जिट लेना चाहिए। इसके पहला भी एक वीडियो बनाया था, वो भी आप देख लेना एक बार। इसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एक बार में तो पूरा नॉलेज दे देना पॉसिबल नहीं है। देखो, ये एक अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी है जिसका ट्रेंड अप है। कैसे? एक बेस लगाया, बाद में यहाँ से ऊपर गया, फिर से एक बेस बना, फिर से ऊपर गया, फिर जो ये वाला जो बेस था वो बचा हुआ है, फिर एक लो लगाया, लेकिन यहाँ से फिर से घूम गया और ऊपर गया। ऊपर गया किसे बोलते हैं पता है? जिसमें हाई को ब्रेक करने का पावर हो, बराबर, उसे ऊपर गया बोलते हैं। वहीं पे घूमता रहे और फिर नीचे आ जाए और नीचे ही चला जाए तो वो अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी नहीं बोलते उसे। ये एक हमने एग्जांपल लिया है अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी प्लस। ये कैसा एग्जांपल है देखो, अराउंड 800-900 का था और 5000 का हो गया, बराबर। तो इसलिए इसमें डिस्कशन करना जरूरी बनता है कि देखो, अभी इसमें आपको कहीं पर ऐसा, ये मेरा जो चार्ट है, ये व्हाइट जो बार है वो सेलिंग का बार है और ये जो ग्रीन बार है वो बाइंग का बार है, बराबर। अभी देखो, इसमें कहीं पे आपको ये जो वॉल्यूम पे देखोगे तो आपको कहीं पे यहाँ के व्हाइट बार बड़े नहीं दिख रहे हैं। कैसे बड़े कैसे दिख रहे हैं? देखो, बड़े कैसे दिख रहे हैं? जो भी बड़ा वॉल्यूम आ रहा है वो सब आ रहा है ग्रीन में, सेलिंग में नहीं आ रहा है, बराबर। ये एक कंफर्मेशन होता है, बाद में तो कुछ भी हो सकता है, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमने एक प्राइस पे लिया, समझो कि इस प्राइस पे लिया, इस प्राइस पे हमने लिया। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर बाद में दूसरे भी एग्जांपल देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। आप क्या पूरा देखते नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता, क्या बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे। आपने वो देखा होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देखा ना? दिख रहा? हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा? देखो, दिख रहा? ये उसका रिजल्ट, बराबर है। तो ये तो हो गया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है और ऐसे पैसा मिलता है, समझ गए, चलो। और हमें इतना ही चाहिए था, बराबर। लेकिन उसे कैसे लेना है, कहाँ पे एंट्री करना है, ये डेली टाइम फ्रेम है, बराबर है। यहाँ पे लिखा है ये डेली टाइम फ्रेम, बराबर। डेली टाइम फ्रेम है। अभी आप तो 5 मिनट कोई वीडियो देखोगे और उसका एनालिसिस करके उस पे ऐसा देख लोगे कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है। लेकिन एक बात देखो, एक बात देखो, ये जो भी एक टाइम है, ये जो एक हाई मारने वाला था, ये स्टॉक हाई मारने वाला, कोई भी हो, कोई भी हो, ये जो हाई मारने वाला था यहाँ पे, उसके पहले यहाँ पर भी कई दिन थे ना, फरवरी से मार्च अप्रैल था। ये तो ये टाइम पे ये कितना परसेंट गिरा है? अराउंड अराउंड 30%। 30% ये स्टॉक 2000 पे आ गया था और उसको होना था 5000 राउंड का। राउंड नंबर पे ही बात करेंगे, 2-5 रुपए की कोई वैल्यू मेरे लिए तो नहीं देती, बराबर।
यहाँ पर हमने एवरेज यहाँ पर कहीं पे लिया हो, यहाँ पर कहीं पर लिया हो, तो वो फिर क्या होता है, कोई भी सिक्योरिटी हो वो ऊपर जाने वाली है, ये आपको पता है। ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि ये आपको पता है ये ऊपर जाएगा, बराबर है। तो क्या है, ऐसा जो ये लोअर लो लगता है उसमें कोई लेगा? मेरे ख्याल से तो किसी की साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग नहीं है कि लोअर लो बन जाए यहाँ से, बराबर है। ये जो दिख रहा है लोअर लो, उसमें भी आप बाइंग ही करते रहो, बाइंग ही करते रहो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता ना। तो ऐसा कोई बाई करता नहीं है। लेकिन देखो, एक है कि जहां पर बड़ा वॉल्यूम टॉप पे दिखे, ये देखो ये टॉप बना और ये बड़ा वॉल्यूम दिखा, यहां से उसका सेलिंग चालू हुआ। ये देखो, यहाँ पर देखो ये बड़ा वॉल्यूम और ये टॉप, बाद में उसका आया सेलिंग, बराबर। अभी देखो ये जो बड़ा वॉल्यूम था और ये जो वॉल्यूम है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये अभी सपोर्ट जोन होगा, बराबर। और टॉप से इसका फिर से करेक्शन देखो तो है 30%। यहाँ पर भी कितना था, यहाँ पर हमने यहाँ की बात की थी ना, कितना था, 5%। यहाँ पर अभी कितना है, 30%। 30 है ना, टॉप से देखना होता है ऐसे। देखो टॉप से बॉटम गिनोगे तो कितना होगा, 31। बॉटम से टॉप करोगे तो 45, बराबर। टॉप पे कोई सिक्योरिटी आपने ले ली है तो बाद में वो आपको दिक्कत कर रही होगी, बराबर। तो ऐसे बॉटम पे ले लेना, लेकिन एक देखो ये जो ऊपर जाने वाला था ना, टॉप क्रिएट करने वाला था, उसके पहले उसने बॉटम को एक बार टच किया और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। ऐसा नहीं किया कि यहाँ से ये बॉटम बनाया फिर यहाँ पर से फिर से नीचे चला गया, ऐसा नहीं हुआ ना। क्या हुआ है, नीचे से फिर से ऊपर चला गया और टॉप बनाया। टॉप बनाकर तो कोई भी थोड़ा बहुत करेक्शन में जाता है, थोड़ा बहुत का कोई डेफिनेशन तो है नहीं। हो सकता है 10% में ही समझ जाए, हो सकता है 30% में समझ जाए, लेकिन स्टॉक का एक कंफर्मेशन होता है कि इतना ही जाता है। हाँ एक है, 50% से ज्यादा जाए ना तो उसमें नहीं बैठना चाहिए। कई बार हम बैक टेस्टिंग करते हैं ना तो देखते हैं कि 50% नहीं गिरा है, बराबर है। क्या है, कैसा है उसका फंडामेंटल, कैसा है, कोई सीजनल स्टॉक होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्टॉक होगा, तो उसका एक बार कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो उसका तो बिलिंग सिस्टम उससे चालू ही रहेगा, बराबर है। तो फिर वो मार्केट के साथ चलना शुरू करेगा। अभी देखो ये हमें कैसे देखना है, ये देखो ये कंसोलिडेशन जोन गिन लो और यहाँ पे आपको कोई भी स्कैनर ले लो, ब्रेकआउट स्कैनर, उसमें दिख जाएगा यहाँ से मिला है। बाद में इसने क्या किया है, यहाँ पर ये जोन देखो, ये जोन, ये जो है ये क्या कर रहा है, उसका इसने ब्रेकआउट दिया और वो भी ऊपर की तरफ, बराबर है। तो ये एक अच्छी बात है ना, जो भी आपने होल्ड किया है, अभी आपने 1000 पे लिया और वो ऊपर चला गया 1100, ऊपर चला गया 1200, बराबर। लेकिन वो आपके जो प्राइस के नीचे नहीं आया ना, बराबर है। तो पोर्टफोलियो में भी सही तरह से एनालिसिस होगा कि 1000 के भाव के नीचे जाए तो मैं 990 पे निकल जाऊंगा, बराबर है। या फिर 1010 रख लो, 1010 के नीचे आए तो मैं कोस्ट टू कोस्ट निकलने का एक ट्राई करूंगा।
क्या होता है कई बार 1000 के नीचे जाता है, फिर 900 भी जाता, फिर 800 भी जाता और जाता ही रहता है। बाद में पता चलता है कि इसको तो गलत प्राइस पे ले लिया है। बराबर। तो ऐसा ना हो इसलिए एक प्राइस एक सेट करो कि ये स्टॉक कैसे चल रहा था। तो ये देखो यहाँ से चल रहा था, चला तो ऊपर की ओर, फिर से यहाँ से चला, चला तो ऊपर की ओर, फिर यहाँ से चला, चला तो ऊपर की ओर। एक फेज है ना, ये कोई 5-10 दिन का तो बात नहीं है। बराबर। स्टॉक चाहे कुछ भी ले लो, कहीं से भी ले लो, कोई स्टॉक भी देख लो, फिर क्या होगा कि उस समय मार्केट कंडीशन भी साथ में मैच करना होता है ना। अभी मार्केट चला जाएगा, कोरोना जैसा मार्केट आ जाएगा और ये स्टॉक क्या बुलिश ही रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। बराबर। तो एक मार्केट कंडीशन भी होता है और साथ में स्टॉक का कंडीशन भी होता है। सब स्टॉक तो ऊपर जा नहीं रहे, हेवी वेट स्टॉक जैसे कि निफ्टी 50 के स्टॉक जो है वो हेवी वेट होता है, वो ऐसे आसानी से दुगने नहीं हो जाते। समझ रहे हो। कोई अभी जो 1200-1300 वाला स्टॉक है वो कल आप सोच लो कि 2600 का हो जाए, तो उसके लिए उसका मार्केट कैप देखो, उसका क्या ऐसा हो जाएगा। आपके जो बगल वाले जो मकान है जो 30-40 लाख में मिल रहे हैं, समझो कि 40 लाख में मिल रहे हो, वो सुबह उठ के बोल दे कि हम 50 के नीचे नहीं बेचेंगे, तो क्या वो नहीं बेचेगा, वो बात सही है, लेकिन क्या आप ले लोगे? कोई लेने वाला भी नहीं होगा ना। तो स्टॉक का प्राइस ग्रेजुअली बढ़ता है, धीरे 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 धीरे। कल आपसे 500 रुपए मांगे, फिर 500 रुपए मांगे, फिर 500 रुपए मांगे। बराबर है। ग्रेजुअली बढ़े ना तो वो पोर्टफोलियो में भी एनालिसिस करने में सही रहेगा। ये अभी देखो, बॉटम तो बनाएगा, सब बनाएगा, नीचे आएगा तो सब आएगा ना, क्योंकि मार्केट कंडीशन खराब है ऐसा। लेकिन स्टॉक क्या, ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के नीचे चला गया, नहीं गया ना। तो देखो, हमें क्या देखना होता है, ये भी एक तरीका है कि ये जो हायर हाई यहाँ से शुरू हुआ, हायर हाई, और यहाँ पे बना जो लोअर लो, बराबर है, इसके बीच में यहाँ एक गैप रह गया है, देख रहे हो, ये उसका वैल्यूएशन गैप है। जो एफबीजी कोई बोलता है ना, ये जो वैल्यूएशन है ये उसका वैल्यूएशन था, इसके नीचे तो नहीं जाएगा। बराबर है। बाद में यहाँ पर भी ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी ऐसा कुछ आपको सेलिंग आया, लेकिन क्या ये बाइंग, ये जो हायर हाई था, यहाँ से देखो, यहाँ से हायर हाई था और यहाँ पे लोअर। क्या क्या आपके पास क्या वो 2020 का कुछ माल पड़ा है? नहीं है ना। तो आपको तो 23 को देखना होगा, हो सकता है 22 को देखना होगा। जैसे आपके पिताजी ने कोई वो विप्रो के शेयर रखे होंगे तो ये वीडियो आप देख ही नहीं रहे होंगे। बराबर। आप ताज में चाय पी रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हमें तो नया स्टॉक फाइंड आउट करना है जो ऊपर अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी हो। तो इसका जो सेलिंग प्रेशर आया था, ये खराब से खराब सेलिंग प्रेशर था, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, खराब से खराब। लेकिन क्या ये जो सेलिंग प्रेशर आया, इस ये लो ब्रिज कर सकता है नहीं ना। और ये 1000 पे कोई एंट्री लिया होता तो यहाँ पर भी उसको 18,100, 1800 मीन्स के 1800, वो भी तब भी वो उसका पोर्टफोलियो में ग्रीन ही बता रहा होता। बराबर है। ऐसे कई सारे एग्जांपल है, मैं ये इसका स्टॉक और उसका साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये चार्ट पैटर्न देखो, यहाँ से नीचे से देखो तो ये हायर हाई और ये लोअर लो मिटिगेट नहीं कर रहे हैं। बराबर है। और इसी स्टॉक में देखते हैं, चलो इसी स्टॉक में यहाँ पर देखो, यहाँ से बनाइए हायर हाई, कहाँ से मिला, यहाँ से मिला हायर हाई। और यहाँ से देखो ये लोअर लो, फर्स्ट टाइम, ये देखो लोअर लो सेकंड टाइम, ये जो लोअर लो मिल रहा है सब सब इसको मिटिगेट कर रहे हैं अभी का भी। बराबर है। तो जिसने भी 2024 के बाद जो ये स्टॉक में एनालिसिस किया है, यहाँ से जो भी एनालिसिस किया है वो सब पॉजिटिव तो नहीं होंगे।
या फिर उसने बेच के कमा लिया, ऐसा भी बोल सकते हो। बराबर। तो हमें कोई ये वो बहुत महंगा स्टॉक हो, बहुत महंगा पी पे मिल रहा हो, इससे तो अच्छा है कि बॉटम या सस्ता पी पे मिल जाए। बराबर है। अभी देखो, जब भी एंट्री कैसे स्टॉक पे करते हैं, ये जो हायर हाई बने, हमको कहाँ पर पता चलेगा कि ये कंपनी का ग्रोथ है, ये कुछ है। अभी देखो, हमको पता चलेगा यहाँ पर, मेरा तो स्क्रीनर ऐसे बना है कि ब्रेकआउट आएगा तो बताएगा कि कोई है, अच्छा है मार्केट में। बराबर है। तो मैं ये अभी इस स्टॉक पर ही एक बार देख लेते, बाद में दूसरे स्टॉक पर जाएंगे। देखो यहाँ पर मुझे पता चला है, या क्या मैंने ऐसे ही 100 करोड़ इस पे डाल दिए, ये पॉसिबल नहीं है ना। हो गया आपके पास 500 रुपये हो गए तो ना डाल सकते हो इसे डायरेक्ट। कोई 1 लाख का माल ले लो, 2 लाख का माल ले लो, एक बार में ही पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर एक सेलिंग के लिए वेट किया, जैसे सेलिंग के लिए वेट किया, ये हाई हो गया कंफर्म। अभी क्या होगा, ये तो फिर से आ गए नीचे, फिर से आ गए ना दिक्कत में। तो एंट्री तो हुआ नहीं है, ब्रेकआउट दिखा है, लेकिन वो हो गया फेल और हो गया कंसोलिडेशन। स्टॉक अच्छा है, नाम हमने ऐसे ही नोट डाउन कर लिया है। पता है, बाद में देखो फिर से ये जो जहां से रैली शुरू हुआ था, ढूंढना पड़ेगा ना मार्केट में से, ढूंढना पड़ेगा। कोई आपको घर पे देने नहीं आएगा कि ये स्टॉक ले लो। जो भी स्टॉक का नाम बोलते हैं ना, वो तो चलता ही नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जैसे ही ये सेलिंग आया, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसके ऊपर यहाँ से जो एक टाइम होता है, मार्केट का एक टाइम होता है, अभी जो पैदा ही नहीं हुआ उस पे हम कैसे लगाए, वो तो जुआ हो गया है ना। अगर दो बच्चे होंगे, वो दोनों कुछ अच्छे अच्छे बनेंगे और वो 2,000 कमाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। हमें तो अभी मार्केट में क्या मिल रहा है उसमें से लेना है। बराबर है। फिर से यहाँ पर देखो, इसने दिया ब्रेकआउट, और यहाँ फिर क्या होता है, ब्रेकआउट होता है ना, वो थोड़ा लेवल डाउन आ जाता है। था यहाँ पर ब्रेकआउट, लेकिन फिर से उसने इस प्राइस को क्रॉस किया। देखो अभी लाइव में क्या हो रहा है कि यहाँ से मैंने देखा ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर से लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फिर उसने इसका ब्रेकआउट किया, फर्स्ट कंफर्मेशन। अभी यहाँ पर देखो फिर से ऊपर, यानी कि इसमें कहीं पर अभी लो नहीं है, और यहाँ पर एक रेड कैंडल दिख रहा है, रेड कैंडल वैसे व्हाइट कैंडल, यहाँ से ऊपर फिर से ऊपर। अभी यहाँ पर थोड़ा लिया, ऊपर गया, लेकिन क्या है, अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी है ना अभी तो ये, अभी ये डाउन ट्रेंडेड सिक्योरिटी नहीं है। गया ऊपर, गया ऊपर, गया ऊपर, गया, बराबर है। पोर्टफोलियो में आ गया पूरा ग्रीन। फिर से एक देखो, अभी देखो ये हायर हाई, क्या बात हुई थी हमारी, ये हायर हाई और ये लोअर लो, मिटिगेट हुए नहीं हुआ ना, फिर से यहाँ पे आ गया गैप। और हमें तो यहाँ पर पता था ना यहाँ से ऊपर लेना है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर इसको क्या किया था, नोट डाउन किया था इसका नाम। फिर गया ऊपर, तो ब्रेक हुआ है, ऊपर गया है, फिर से ऊपर गया है। अभी देखो, इस ये नीचे आ गया होता तो हम बोल देते कि इसको निकल जाना चाहिए। क्या होता है, नीचे आता है ना, बाद में ये सब बोलेंगे निकल जाना चाहिए था ना, आपकी गलती थी। ऐसा नहीं होता भैया, पैसा तो सबका था ना। अभी देखो, यहाँ से फिर से ऊपर गया, और ये मामूली नहीं गया, 50% ऊपर गया है। आपका स्टॉक 10% भी नहीं जाता होगा। तो फिर ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। तो एग्जिट करना हो तो ऊपर ही करो ना, क्यों नीचे आया तब करे। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन नहीं है, और स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर से आ गया कंसोलिडेशन में। ऊपर नहीं जाना है क्यों, मैं तो भैया तो 10% पे ही 2 बार सोच लेता हूँ कि अभी ऊपर जाएगा तो रखेंगे, नहीं तो कोस्ट टू कोस्ट में भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, पैसा है ना। बैंक भी ऐसे तो 7% दे देगी, लॉस में क्यों खड़ा रहे। हाथ पे पैसा होगा तो कल दूसरा स्टॉक ढूंढ लेंगे। बराबर। अभी इसने लो लगाया, वहां से फिर से इसको
देखा ये यहाँ से नीचे नहीं गया, ऊपर गया है, बराबर है। जितनी बार भी ये लो लगा रहा है ऊपर भाग रहा है, लो लग रहा है यहाँ से पीछे। ये देखो ये जो प्राइस है ना, एक प्राइस, वो प्राइस छोड़ नहीं रहा, लो लगा रहा है ऊपर जा रहा है। लेकिन क्या होता है, कभी अभी हम दूसरे स्टॉक पे बात कर लेते हैं। देखो ये दूसरा स्टॉक है, अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी, बराबर। अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी, लेकिन लो से हाई मार्क कर ले तो देखो अभी ये 50% को टच करके फिर से भाग गया, बराबर। तो इसमें जो यहाँ पर एक, यहाँ पर इसका देखो ब्रेकआउट हुआ था ऊपर, ब्रेकआउट हुआ था ऊपर, ब्रेकआउट ऊपर। कहीं पर भी ये जो पास्ट वाला जो लो है ना, पास्ट वाला लो के नीचे कोई क्लोज कर देता है तो उसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए। बाद में जैसे कि ये नीचे आया, यहाँ पर कहीं क्लोज किया, फिर से थोड़ा ऊपर जाके फिर से लो बनाए। देखो पहला सेलिंग किसी का भी होता है ना, पहला सेलिंग वो पूरे का पूरा सेलिंग अगर पोर्टफोलियो में है और हमने यहाँ पर लिया तो वो पूरा सेलिंग हमें लेना ही पड़ेगा। पहला सेलिंग जो भी टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं वहीं से पहला सेलिंग पूरा लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आपको रिस्क भी पता था कि कितना है, तो देखो ये रिस्क था नीचे की ओर 23%। तो भैया इतना जो गैप वाला होता है ना, वहां पर ब्रेकआउट के बाद छोटा रिस्क लेना है, जैसे कि मैन्युअली 10% का रिस्क ले लो, एक बार पैसे डाल दो, बाद में 50%, 15%, 10% ऊपर जाएगा तो और फंड ऐड करेंगे, बराबर है। यहाँ पर ऐड किया फंड, ऊपर गया, ऊपर फंड ऐड किया, ऊपर गया, ऊपर फंड ऐड किया, ऊपर गया। लेकिन जो ऊपर जाता है वो कभी नीचे नहीं आता, और जो नीचे जाता है ना वो कभी ऊपर जाता ही नहीं। क्या करें। तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने में भी आप 10,000 का कोई माल ले लो तो 5,000 हो जाए तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। 1 करोड़ वाला का 50 लाख हो जाएगा तो कितनी दिक्कत होगी। कोई बड़ा पैसा लगाना होता है ना तब बहुत सोचना पड़ता है। तो कोई भी एक कंपनी पे डालने की जगह 10 कंपनी सिलेक्ट कर लो, या पूरा एक सेक्टर पसंद कर लो। हो सकता है एक 5% जाए और दूसरा हो वो 20% ऊपर चला जाए। जो भी रिटर्न ऑन कैपिटल होता है वो तो एवरेज होगा ना। तो यहाँ पर जो ये ऊपर 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 ऊपर, अभी इसका जो लास्ट का जो गैप था कि जहां से उसने ब्रेकआउट दिया है वो देखना होता है फाइनली, क्योंकि उसमें उतना पोटेंशियल था कि वो ऊपर गया है क्यों, बराबर है। देखो ये इसका एक ब्रेकआउट था, बाद में यहाँ से ये जो है नीचे आया, मिटिगेशन किया, फिर से ऊपर और यहाँ से ब्रेकआउट किया। आदमी को कभी नीचे नहीं पता होता कि ये चल रहा है, बराबर है। ये अभी जो हो रहा है ना ये सब ट्रैप है, बराबर है। किसी को ऐसा ट्रैप है कि मेरे को चाहिए था 50% और मिल रहा है अभी 10%, और कोई ऐसा ट्रैप है कि मेरा 10% जा रहा है। तो देखो ये जब भी, अभी क्या है, ये इसका बन गया है हाई, बराबर है। लेकिन हमें कहां पर पता चलेगा कि ये अभी स्ट्रांग हो गया है, देखो यहाँ पर, बराबर है। ये जो है ना यहाँ पर हमें कंफर्म पता चल जाएगा, इसके ऊपर एक दिन क्लोजिंग दे दे, एक दिन। ये नीचे चल रहा है, मेरे पास तो है नहीं, आपके पास भी नहीं होगा, होगा तो फिर इसके ऊपर जाए, वहां से कंफर्म हो जाना, ऊपर चला जाएगा। नीचे से इसने लिक्विडिटी लिया है, नहीं लिया ऐसा नहीं है। नीचे से देखो ये लिक्विडिटी जोन हो गया, मार्केट भी खराब था, स्टॉक भी खराब था। मार्केट खराब होंगे तो स्टॉक तो खराब होंगे ही। यहाँ से फिर से ये एक ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है और इसके ऊपर जाएगा, बाद में यहाँ पर आएगा। और हमारे पास दो दो कंफर्मेशन कभी कभी रहता है,
कैसे देखो, ये पिछले वाला था, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे टॉप है, ये इसके पहले का सेलिंग है, ये जो जोन बनाया, एक बनाया, देखा हमने, ऑब्जर्वेशन किया, इसके ऊपर जाए तो देखा, इसके ऊपर जाए तो भी देखा। लेकिन क्या होता है, तीन चार कंफर्मेशन लेंगे और फिर वो ऐसे नहीं होगा, 400 का 300 नहीं हुआ है भैया जी, आपके पास जो है ना वो सब 400 का 300 हो गया है, 2000 का 1500 हो गया है। देखो, यहाँ पर से कहीं से लिया होता तो 5-10% ऐसे ऐसे हो जाता है, लेकिन पूरे पूरा सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है, जो भी लेते हैं ना वो। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बना दे, पूरा ब्रेकडाउन हो गया और स्ट्रक्चर बेस वीक हो गया मार्केट। हो सकता हो आपने टॉप पे बेचा नहीं है, इसलिए आपके पास कोई सिक्योरिटी पड़ा, बराबर है। ये ऊपर गया, यहाँ से कहीं से लिया, ये तो प्रॉफिट था पूरा, बराबर है। अभी और भी एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, देखो कितना पैसा ये क्या बोलते हैं इसे, वो अपर सर्किट, अपर सर्किट लगा के आता है। तो उसके पहले ये जो डेली टाइम फ्रेम है और ये 2024 का स्टॉक है, उसका ही बात है, बराबर है। अभी देखो, ये यहाँ से नीचे आया था, बाद में ये कहीं पर इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, तो इसको अभी वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा ना। ऊपर जाएगा कब जाएगा किसको पता है, अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी कहाँ पर लेना है इसको पता है। आप बोले तो मैं सब ले लूं, लेकिन ऐसे तो नहीं होता। देखो, ये आपको कब पता चलेगा कि एक हाई प्राइस होगा, बराबर है। यहाँ पर ये था, इसके ऊपर जाए, बाद में सस्टेन करे, ले लो, क्योंकि उसके ऊपर उतना कितना प्राइस होने वाला है किसी को पता नहीं है, बराबर है। और यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, बराबर है, डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम, तो आप इतना तो समझ सकते हो कि जो ऊपर जाने वाला है वो इसके नीचे तो नहीं आया ना, बराबर है। यहाँ पर कहीं पे लिया आदमी का थोड़ा भूल हो सकता है, 2 रुपए का भूल है, 5 रुपए का, ऐसे ही ओपन मार्केट में लेने जाओगे तो 5-10 रुपए वेरिएशन होगा ही होगा। लेकिन क्या इतना, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो था 10%, 50%, 15% का जो गैप था वो तो गैप ही रह गया ना, यहाँ से ऊपर गया। अभी यहाँ आपने 420, 30, 40, 50 कहीं पर भी लिया है, फिर ये सेलिंग नहीं आया है और यहाँ से ही ऊपर चला गया है, बराबर। 500 का हो गया है 900, बाद में हो गया है उसका 2000, बराबर है। तो यहाँ पर जो ये जो कितना टाइम था, ये कोई मामूली टाइम है, ये कोई मामूली टाइम है। देखो, ये नवंबर था, ये दिसंबर है, एक दिन नहीं एक एक महीने तक बोलता है स्टॉक की मैं अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी में हूँ, मुझे ले लो। लेकिन क्या है, आप तो डेप वाली कंपनी ढूंढोगे, नाम नहीं बोलना चाहूंगा। ये देखो, यहाँ पर जब ऐसे ऊपर गया, यहाँ पर भी ब्रेकआउट एक बना, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट बना, कितने ब्रेकआउट चाहिए, ये देखो, ये हायर हाई, इसका देखो, इसका देखो, इसको बताता हूँ, इसका हायर हाई और ये बना लोअर लो, ये देख लो लोअर लो, देखो, देखो ये लोअर लो, इसके बीच में यहाँ पर गैप है, तो गैप है तो आप रुक सकते हो ना थोड़े दिन, कि गैप है वो नीचे आया है तो निकल जाना, नहीं तो ये क्या होता है कभी कभी ऊपर भी जाता है ना, प्राइस में बाइंग होगा तो हायर हाई बनेगा, सेलिंग होगा तो लोअर लो बनेगा। कभी कभी मार्केट के हिसाब से चलता है, मार्केट में भी साथ में पैसा आना चाहिए, कहीं पर पैसा आएगा ही नहीं तो स्टॉक बढ़ेगा कैसे, लो ब्रेक करना लगेगी, और हाई बनेंगे तो हाई ब्रेक करने लगेंगे, स्टॉक में पैसा आएगा, बराबर है। यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से ऊपर यहाँ पर भी फिर से देखो, ये जो लोअर लो, यहाँ पर गैप, यहाँ से फिर से अभी लोअर लो बना है तो एक बार निकल जाना है, बराबर है, निकल जाना है, मैं नहीं रहता। ये देखो, ये लोअर लो नहीं है, ये हाई बना था और फिर लो बना है,
तो यहाँ पर भी कहीं पर लोअर लो फिर से एक बनाए, देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना था, उसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा लिक्विडिटी रहता है, अकाउंट में रहेगा तो दूसरी बार कोई स्टॉक लेंगे, साइकोलॉजी के साथ मैच करना पड़ेगा। ये देखो ब्रेकआउट है, यहाँ से फिर से ये लोअर लो नहीं बना और डब्ल्यू बन गया है, बराबर, हाई हाई हो हाई, बराबर है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोअर लो डायरेक्ट नहीं बनाया ना, बीच में यहाँ पर एक सपोर्ट बना था ना, ये जो हाई बना, यहाँ पर ट्रिपिंग हुआ है, यहाँ से फिर से ये नीचे आया, तो एक बार यहाँ पर लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट वीक होगा, इसलिए इसमें सेलिंग आया होगा, कितना बड़ा सिक्योरिटी होगा, ऊपर जाने वाला है, फिर डायरेक्ट नीचे नहीं आता, यहाँ पर कुछ तो हुआ है कि जिसका निकल जाना चाहिए, ऐसा पता चल जाता है। अगर नहीं चलता है तो फिर रुके रहो, बाद में कहीं पर तो कोई तो ऊपर जाएगा, उम्र भी बढ़ती है, स्टॉक भी बढ़ता है, कहीं बढ़ते हैं कहीं नहीं बढ़ते। तो यहाँ पर देखो ये फिर से नीचे आया, तो नीचे आया, बाद में हमारे लिए तो ये आया था ना, हमको यहाँ पता चलेगा ना, ये ऊपर चलना शुरू किया, नीचे से फिर से प्रेशर आया, जैसे सेलिंग प्रेशर आया दिखता है आपको, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखता है, यहाँ क्या बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा था, ये बाइंग प्रेशर और ये ऊपर, बराबर है। अभी ये जो प्रेशर आया, बाद में ये कहीं पर नीचे आया नहीं, आया ना, एक गया, रुका, रुका ही नहीं है, रुका ही नहीं है। तो कई बार सब ऐसे एक साथ नहीं होते, एग्जाम्पल अलग है, और मैंने मेरी जिंदगी में 2-3 स्टॉक ऐसे देखे हैं, लिए हैं, और इसी साइकोलॉजी के मुताबिक उसमें बड़ा पैसा कमाया, बराबर। 5,000 डाला हो 20,000 हो जाएगा, कम है क्या? ऐसा 3 स्टॉक साल में ढूंढ लो, आपका टोटल प्रॉफिट 1 लाख नहीं होगा। हमारा तो एक स्टॉक ना दिखा रहा है, कोई मेरा आपका कुछ नहीं होता, सब मार्केट का है, बराबर। अभी और एक देख लेते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फिर से देख लेते हैं, अभी इसमें कुछ न्यूज था, वो क्या था, देखो यहाँ पर कोई भी बाइंग या सेलिंग का कोई हमारा एडवाइस नहीं है, आप अपनी ओर से देख लेना। ये देखो स्टॉक अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी है, ये देखो ये सेलिंग है, इसके पहले भी चार्ट ने कहीं पर बोला है, वो हम बाद में लास्ट में देखेंगे, और इसके बाद हम वीडियो का एंड कर देंगे आज का। बाद में आप लोग कमेंट करिए, तभी हमें थोड़ा मजा आएगा। ये देखो चल रहा है, चल रहा है 2022, ये शायद आईपीओ का स्टॉक है ना कुछ, 21 वाला, ये देखो हाई बनाया। ये आप जब भी प्रोसेस फॉलो करोगे ना, तब क्या होगा कि वो हाई बनाएगा और बाद में वो लो पे चला जाएगा और लो ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, सबका पैसा वहीं पे टूटता है, बराबर है। देखो ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद उसने क्या हाई बनाया, नहीं बनाया ना, नीचे नीचे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो प्रोसेस होगा ना, कि मार्केट में से पैसा हमें चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा तो 4 गुना 5 गुना स्टॉक कर देते हैं, तो ये स्टॉक क्यों कर नहीं कर रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए ना। कोई प्रोसेस तो होगा ना, कि जिससे हम हाई ब्रेकआउट स्टॉक को तो बॉटम पे लोगे, तो बॉटम पे बॉटम बनता जाएगा और बीच में कहीं निकल ही नहीं पाओगे, बराबर है। ये देखो हम फिर से ये इसीलिए एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपको पता चले कैसे और कहां पर आना है और कहां पर निकलना है। एक बार इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, बराबर, ये जो जोन था, क्लियरली देखते हैं, ऐसा भी स्टॉक आएगा ना आपके पास, सब तो ऐसे ब्रेकआउट वाले नहीं आएंगे। देखो ये ब्रेकआउट था, बाद में क्या हुआ, एंट्री होगी तो एंट्री करनी है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, एंट्री होगी तो एंट्री होगी, ऐसा हो रहा है 4 गुना तो लेंगे ही ना। अभी यहाँ पर एक एंट्री हुई है 80 पर, उसके बाद ऊपर गया, डायरेक्ट नीचे आना शुरू हो गया, 80 की एंट्री, 80 की एंट्री, बराबर है, और फिर 90, फिर 100, फिर 110, ऐसे चलेगा ना स्टॉक।
80 से 160 जाना होगा, डबल होना होगा उसको। हमें तो क्या एग्जांपल मिल रहा है मार्केट से 4 गुना होंगे, तो अभी हम तो पहले 2 गुना तो कर ले। इसके पहले ये आ गया है नीचे, ये स्टॉक में क्या है, ऐसा वहां पर बात हो रही होंगी ना कि ये अच्छा है, ऐसा चलेगा वैसे चलेगा। फिर ये यहाँ से ऊपर जाने के बदले नीचे आ गया, तो यहाँ पर आ गया साइकोलॉजी। हमें तो पता है यहाँ पर पी चला, या फिर ऐसा समझ लो यहाँ पर पता चला। इसके पहले तो पता नहीं चला, क्योंकि यही हाई था उसका। इसके पहले ये एक था जो स्विंग बनाया, लेकिन ये तोड़ा नहीं है ना, क्योंकि ये तो लोअर लो डायरेक्ट बन गया था। ये इस पे यहाँ पर जाए बाद में पता चले कि ये हायर हाई है और ये एंट्री है, बराबर है। फिर हम चले, हम साथ में चलेंगे ना, ट्रेडर है, गैम्बलर नहीं है। तो यहाँ से ये गया, ऊपर गया पहला, ये हो गया एंट्री। जैसे हमने बोला था हायर हाई पे एंट्री होगा, या किसी का एंट्री हुआ होगा, जो ऑपरेटर होगा या फिर वो प्रमोटर होगा, वो खुद ही मालिक होगा वहाँ। ये फिर से मालिक ने यहाँ पर ओपन मार्केट में से स्टेक उठाया होगा, तो आपको थोड़ी ना पता होगा कहाँ क्या है, कैसा है, क्यों कर रहा है वो, बराबर है। हम किसी परफेक्शन स्टॉक की बात नहीं कर रहे, और किसी को पर्सनली लेना भी नहीं चाहिए। यहाँ से ऊपर गया, ऊपर यहाँ से मिला, यहाँ से ऊपर जाने के बदले आ गया फिर से नीचे। तो मैन्युअली कहाँ पर एग्जिट होगा, देखो ये सेलिंग था, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है या ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है? स्ट्रॉन्ग सेलिंग कौन सा है? ये वाला है ना। लेकिन लोअर लो कहाँ पर बना, देखो लोअर लो दिखाओ मुझे। ये है लोअर लो। लोअर लो के बाद निकलना चाहिए, ऐसा ही बोल रहा हूँ ना पूरा वीडियो में। दिक्कत हो तो कमेंट लिख देना। यहाँ पर निकले होते 75 to 70, कहीं पर भी निकल गए होते, ये स्टॉक आपको फिर से नीचे 60 पे मिलता होता, बराबर है। 60 गया, फिर कंसोलिडेशन गया, बीच में 2 साल पैसा अटका रहा है। सब कुछ ऊपर जाने वाला, ये कौन सा है किसको पता है? मेरे को तो नहीं पता है, बराबर है। हम क्या करते हैं, फिर से उसका एक हाई लगाता है, और बाद में पता चलता है कि ये भैया जी ऊपर गया। तो देखो यहाँ से देखो, अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी की बात हो रही है, हम क्या बात कर रहे हैं, अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी। देखो ये, अभी वो बात भूल जाओ, वही स्ट्रक्चर है, वही स्टॉक है, लेकिन टाइम अलग है। हर स्टॉक का टाइम आता है, बराबर है। देखो अभी हमें क्या पता था, इसका हाई है 67, ये टॉप क्यों दिखा है, यही देखे ना बाद में तो गया। अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी है, नीचे से देखो प्रेशर मिल रहा है, बाइंग प्रेशर मिल रहा है, फ्लैट सोन है, यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। ये डेली टाइम फ्रेम है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, बराबर है। टाइम भी देख लेना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना देख लिया। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पर कुछ बात हो रही होगी, मार्केट कंडीशन देखते हैं कैसा है। अभी कुछ ऐसा कोई है नहीं, मार्केट में पैसा आ रहा है, यहाँ से ऊपर ये जा रहा है, ऐसा कुछ हम बेस देख रहे हैं, बराबर। लाइव मार्केट है ना, हमें वो क्यों देखे, यहाँ पर देखो वो कुछ हुआ। किसी को भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए कि ये खराब है ये मैं नहीं लूंगा। क्या होता है, वो खराब नहीं होता, वही सच्चा सोना होता है, क्या पता कहाँ जाए। तो हमें तो क्या करना है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, वही हमें लेना है, और उसी को ओपन मार्केट में बेचना है। हमारा टारगेट होता है थोड़ा बहुत अच्छा मिल जाए, ट्रेडिंग कर लेंगे, नया स्टॉक नए तरीके से फिर से फाइंड आउट करेंगे, बराबर है। ये ऊपर गया, ये फिर से यहाँ से फिर से इसके भी ऊपर गया, यहाँ पर एक एंट्री हुआ, यहाँ पर दूसरा एंट्री हुआ, यहाँ पर तीसरा एंट्री हुआ, बराबर है। ये देखो, ये पूरा वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा क्या है कैसा है, बराबर है। एक एंट्री से 70, 77, 80, 84, 85, 3 एंट्री हुआ, तीनों एंट्री कहीं पर भी मिटिगेट हुआ है? यहाँ पर देखो कहीं पर भी नीचे आया नहीं आया ना। 90, 100, 110, 130,
140 50 जो ऊपर जाने वाला होता है ना वो ऊपर ही जाता है, वो 90 से फिर से नीचे नहीं आ जाता है, उसका टाइम खराब होता है, ऐसा हो सकता है, इसलिए वो नीचे आ रहा होता है। बराबर है, ऐसे ऊपर गया फिर से ऊपर गया और ये चला गया। देखो ये यहाँ से फिर से एनालिसिस करो, आपको पोर्टफोलियो में भी समझना इजी रहेगा ना कि ये यहाँ से ऊपर ही है। बराबर है, फिर से ऊपर, फिर से यहाँ से देखो ये थोड़ा करेक्शन हुआ है, लेकिन क्या इसको मैच किया है? हम तो यहाँ पर बैठे थे ना, हम तो यहाँ पर बैठे थे और ये अभी यहाँ पर है, तो ऐसे थोड़ा सेलिंग आएगा, लेकिन क्या होगा बाद में उसका फिर से बाइंग प्रेशर मिलेगा उसे, तो उसमें बैठे रहना चाहिए ना। अभी देखो ये जो ऊपर गया है वो बाद में जब भी उसका लोअर लो बने उसके बाद आपको एग्जिट करना है। हो सकता है कोई स्टॉक फिर से नीचे चला जाए और वो कितना चला जाए किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी ये देखो ये रिसेंट ही डिस्कशन है। देखो ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो हमें तो बाइंग में हम क्या एक सर्टेन अमाउंट लगा दी, सर्टेन अमाउंट डबल हो गई, हमने हमारा पैसा निकाल लिया, फिर से डबल हो गई, फिर से हमने पैसा निकाल लिया और स्टॉक चलता रहा। बाद में एक बार क्या हुआ, कुछ गलत न्यूज आया, किया लो ब्रेक, दिख रहा लोअर लो, ये लो ब्रेक, फर्स्ट लो ब्रेक, सेकंड लो ब्रेक। अगर 650 के नीचे क्लोजिंग आया और यहाँ पर क्लोजिंग था, यहाँ पर 614 पे नहीं निकले, 2 दिन में हो गया 500। बराबर, तो जो भी एक डायरी में भी लिखना होता है कि ये स्टॉक ये प्राइस के नीचे तो नहीं ही जाएगा। बराबर है, और ऐसा एग्जांपल में अगर आपने कैपिटल बचा लिया तो बाद में ऊपर जाएगा ना। अभी तो इसमें कुछ होगा, क्या होगा, कुछ होगा, किसको पता, मेरे को तो नहीं पता। इसके नीचे गया, यहाँ पर एक लो था और एक लो, यहाँ तक तो मैं भी कंफर्म था ये अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी है, अभी नीचे जाने लगा, ये कितना कितना परसेंट हाई से गिर गया, 35%। बराबर है, हमें तो 10% दिखे ना, बाद में ही सोचना शुरू करना रहता है। और चार्ट पैटर्न में भी देख लो क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर निकल जाओ एक बार, कितना बड़ा पैसा छापा होगा, कितना बड़ा पैसा छापा होगा, जिसने भी छापा है वो नाम तो आपको भी पता होगा, कोई कौन ब्रोकर है वो भी आपको पता चल जाएगा। ये वहां पर निकले और इसके पास ही इतना स्टेक है, अरे भाई उसने कितना स्टेक बेच लिया वो पहले ढूंढ लो। बराबर है, तो ये जो अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी प्लस अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी फिर एक सेलिंग आया, वो हो गया शार्प सेलिंग। तो बीच में कहीं पर सेफ होना है, निकलना है, इसके नीचे अलर्ट हो जाओ, यहाँ पर किसी को पता भी चल गया होगा, यहाँ नहीं निकले तो ये हो जाएगा उसका नीचे। बराबर, तो ऐसे कुछ देखते रहो। और आपको अभी यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और कैसे फाइंड आउट करते हैं अप ट्रेंडेड सिक्योरिटी, देखो स्टॉक तो ऊपर भी जाएगा और स्टॉक तो नीचे भी आएगा, स्टॉक का साइकिल है, स्टॉक तो करेगा। तो उसमें कहाँ पर एंट्री लेना है, कैसे लेना है, कितना परसेंटेज हमको उस पे देखना है, बड़ा गैप ना हो ऐसा कुछ लेना है और उसको राइड करना है, बड़ा पैसा मिलता है, मार्केट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।